बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नफ्सानी ख्वाहिशात पर रियाजत से कैसे काबू पाया जा सकता है बयान करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बज़रिया वही हुक्म दिया, ए मूसा, क्या ये तेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी ज़ुबान पर, तुम्हारे कलाम से, तुम्हारे दिल में ख्यालात से, तुम्हारे बदन में, तुम्हारी रूह से, तुम्हारी आँखों में नूर बसारत से और तुम्हारे कानों में कुव्वत समावी से भी ज्यादा करीब रहूं। तो इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ा करो। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह का फरमान है, हर शख्स को ये देखना चाहिए कि उसने कयामत के लिए क्या अमल किए। ए इंसान, अच्छी तरह जान ले कि बुराई की तरफ तुझे ले जाने वाला खुद तेरा नफ्स है, जो शैतान से बड़ा दुश्मन है। शैतान को तुझ पर तेरी ख्वाहिशात की बदौलत गलबा हासिल होता है, तुझे झूठी उम्मीदों और धोखे से तेरा नफ्स डालता है। जो शख्स बेखौफ हुआ और गफलत में गिरफ्तार हुआ, वो अपने नफ्स की पैरवी करता है, उसका ये दावा झूठा है। अगर तू नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक ख्वाहिशात की गुलामी करेगा तो हलाक हो जाएगा। अगर मुहासबे से गाफिल रहा तो सजर असिया में जरूर गर्क हो जाएगा। ए इंसान, अगर तू इसकी मुखालफत से आजिज आकर ख्वाहिशात की पैरवी करेगा तो ये तुझे जहन्नम रसीद करके रहेगा। नफ्स की वापसी भलाई की तरफ नहीं है, बल्कि यह मसाइब की जड़ है। शर्मिंदगी की कान शैतान का खजाना और बुराई का ठिकाना है। इसकी फितना परवरी के सिवा अल्लाह ताला कोई नहीं जान सकता। इरशाद कादर मुतलक है, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह से डरो, बिलाशुबा वो तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अबू लैस रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर में है कि जब कोई बंदा तलब आखरत की वजह से अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी पर गौर करता है तो ये उसके दिल के लिए गुस्ल का काम देता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक घड़ी का तफक्कुर साल भर की इबादत से बेहतर है। इसलिए हर अक्लमंद को लाजिम है कि अपने गुज़िश्ता गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे। जिन चीज़ों का इकरार करता है उनमें तफक्कुर करे और तोशा आखरत तैयार करे। उम्मीदों को कम करके तौबा में जल्दी करे। अल्लाह का जिक्र करता रहे। हराम चीज़ों से परहेज़ करते हुए नफ्स को सब्र पर आमादा करे। नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करे। नफ्स एक बुत है। जो नफ्स की पैरवी करता है वो बुत परस्ती करता है। जो इखलास से अल्लाह की इबादत करता है वो अपने नफ्स पर जबर करके ही करता है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बसरा के बाजार से गुजर रहे थे। आपकी नज़र इंजीर पर पड़ी। जेब में कुछ नकदी ना थी। आपने दुकानदार से कहा, मेरे जूते ले लो, इंजीर दे दो। दुकानदार ने पुराने जूते के एवज इंजीर देने से इनकार कर दिया। आप चल दिए। तो दुकानदार को आपका पता चला, फौरन टोकरी इंजीरों से भरकर गुलाम को दी। कहा, अगर मालिक बिन दिनार ये टोकरी कबूल फरमा ले तो इस खिदमत के एवज तू आज़ाद होगा। उस गुलाम ने हाजिर खिदमत होकर बहुत कोशिश की कि आप किसी तरह टोकरी कबूल फरमा ले। आपने फरमाया, बेशक इस टोकरी का कबूल करने में तेरे लिए आज़ादी और मेरे लिए हलाकत है। मैं दीन के एवज मरते दम तक भी इंजीर नहीं लूंगा। हजरत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करीमुल मर्द थे। आपके दिल में गर्म रोटी का सुरीद जिसमें शहद और दूध शामिल हो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आपने अपने खदम को हुक्म दिया, वो खाना तैयार करके ले आया। तो आपने खाना देखकर फरमाया, ए नफ्स, तूने 30 साल सब्र, अब जिंदगी के आखिरी लम्हात में सब्र नहीं कर सकता। आप खाना खाए बगैर वासिल हक हो गए। ये अम्बिया, औलिया, सिद्दीकीन, उशाक और ज़ुहदा का हिस्सा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल है, जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वो शख्स से ज्यादा ताकतवर है जो तन्हा किसी शहर को फतह कर लेता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है, मैं अपने नफ्स के साथ बकरियों के गले पर एक ऐसे चरवाहे की तरह हूँ जो एक तरफ उन्हें इकट्ठा करता है तो वो दूसरी तरफ निकल जाती हैं। जो शख्स अपने नफ्स को फना कर देता है उसे रहमत के कफन में लपेट कर करामत की जमीन में दफन किया जाता है। जो जमीर को खत्म करके बेजमीर हो जाता है उसे लानत के कफन में लपेट कर अजाब की जमीन में दफन किया जाता है। याह्या बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपने नफ्स का मुकाबला अल्लाह ताला की अताअत और इबादत से करो। रियाजत, शब्बेदारी, कम बोलना, लोगों की तकालीफ को बर्दाश्त करना, कम खाना और कम सोना, इनसे ख्यालात पाकीज़ा होते हैं। कम बोलने से इंसान आफतों से महफूज रहता है। तकालीफ बर्दाश्त करने से दराजात बुलंद होते हैं और कम खाने से शहवात नफसानी खत्म हो जाती है। ज्यादा खाना दिल की स्याही और इसे जुल्मत में गिरफ्तार करता है। भूख हिकमत का नूर है। ज्यादा सैर शकम होना अल्लाह ताला से दूर कर देता है। इस ज़मन में फरमाने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपने दिलों को भूख से मुनव्वर करो, अपने नफ्स का भूख और प्यास से मुकाबला करो। हमेशा भूख के वसीले से जन्नत का दरवाजा खटखटाते रहो। भूखे रहने वाले को मुजाहिद फी सबील के सवाब के बराबर अजर मिलता
ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک भूखे प्यासे रहने से कोई बेहतर अमल नहीं। आसमान के फरिश्ते उस इंसान के करीब नहीं भटकते जिसने पेट भर कर इबादत का मजा खो दिया हो। मनहाजुल आबिदीन में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये कौल दर्ज है, जब से मैं ईमान लाया हूँ कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया, इसलिए कि मैं अपने रब से इबादत का मजा हासिल कर सकूँ। नीज अपने रब के शौक़ दीदार की वजह से कभी सैर होकर पानी नहीं पिया, इसलिए कि बहुत खाने से इबादत में कमी वाक़या हो जाती है। जब इंसान खूब सैर होकर खा लेता है तो इसका जिस्म गिरा, आँखें नींद से बोझल हो जाती हैं, उसके बदन के अज़ा ढीले पड़ जाते हैं, फिर वो बावजूद कोशिश के मासिवाए नींद के कुछ हासिल नहीं कर पाता। इस तरह वो इस मुर्दार की मानंद हो जाता है जो किसी राह गुजर पर पड़ा हो। मनियातुल मुंतहा में है कि लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, खाना और सोना कम करो, क्योंकि जो शख्स ज्यादा खाता है वो ज्यादा सोता है, वो रोज़े हश्र अमाल साले से खाली हाथ होगा। खतमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दिलों को ज्यादा खाने पीने से हलाक ना करो। जिस तरह ज्यादा पानी से खेती तबाह हो जाती है, इसी तरह ज्यादा खाने पीने से दिल हलाक हो जाता है। नेक लोगों ने मैदे को ऐसी हांडी से मुशाबे ठहराया है जो उबलती रहती है और उसके बखरात दिल पर बराबर पहुँचते रहते हैं। इन बखरात की कसरत दिल को गलीज बना देती है। ज्यादा खाने से इल्म फिक्र में कमी वाक़या हो जाती है। ज्यादा पेट भर कर खाना फतानत और ज़कावत को ख़त्म कर देता है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने रात नान जो पेट भर कर खा ली और अल्लाह के दरबार में हाजिर ना हुए। इस पर वही इलाही हुई, ऐ यहया, क्या तूने इस दुनिया को आखिरत से बेहतर समझ रखा है, या मेरे जवारी रहमत से कोई बेहतर ठिकाना तूने तलाश कर लिया है? मुझे अपने जहो जलाल की कसम, अगर तू जन्नत का नजारा कर ले और जहन्नम को देख ले तो आंसू के बदले आंखों से खून के आंसू बहाए और लिबास की जगह लोहे का लिबास पहन ले। हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने शैतान को बहुत से फंदे उठाए हुए देखा। पूछा, क्या है? शैतान बोला, ये शहवात हैं, इनसे इब्ने आदम को कैद करता हूँ। आपने दरियाफ्त किया, क्या मेरे लिए भी कोई है? शैतान ने कहा, एक रात आपने पेट भर कर खा लिया जिससे नमाज में सुस्ती पैदा हो गई। आपने फरमाया, मैं आइंदा कभी पेट भर कर नहीं खाऊंगा। शैतान ने जवाबन कहा, आइंदा किसी को नसीहत नहीं करूंगा। यह सुस्ती का हाल है जिसने जिंदगी में सिर्फ एक रात पेट भर कर खा लिया। उस शख्स के बारे में क्या कहा जाए जो उम्र भर भूखा नहीं रहता और पेट भर कर खाता है, उस पर उसकी इबादत गुजार बनने की ख्वाहिश है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।